इंडोनेशियन आइलैंड्स, तो ये सारी चीजें इनमें हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन साउथ एशिया। जो अंडमान निकोबार है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, लक्षद्वीप है, ये सारे कहाँ पे स्थित हैं? साउथ एशिया में स्थित हैं। इसके बाद आता है इसकी क्लाइमेट, यहाँ पे कैसा वातावरण रहता है, कैसे फीचर्स हैं इनके। ड्यू टू द इनॉर्मस साइज ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, हमारे एशिया महाद्वीप है बहुत बड़ा है। द क्लाइमेट वेरीज ग्रेटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से लेके दक्षिण में जाएंगे तो हमारा मौसम है बहुत ज्यादा बदलता रहता है। एंड ईस्ट टू वेस्ट, और पूर्व से पश्चिम में बदलता रहता है। ड्यू टू द वेराइड क्लाइमेट इट अफेक्ट्स द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और अगर क्लाइमेट मौसम अलग अलग होगा तो क्या होगा, वहाँ की वनस्पतियां, वहाँ के जंगली जीव हैं, वो सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। द क्लाइमेट ऑफ एशिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत से कारक हैं जो उसके वातावरण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं? लैटिट्यूडनल मेजर्स है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से कितनी दूर है, रिलीफ फीचर्स, वहाँ पे कौन कौन से सुविधा के साधन मौजूद हैं, प्रिवेलिंग वाइंड्स, हवाएं कैसी चलती हैं वहाँ पे, ओशियन करंट, समुद्री जो करंट है वो कैसे होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कि वहाँ पे किस किस प्रकार का मौसम रहता है। सबसे पहले है लैटिट्यूडनल मेजर्स। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया हैज ए वास्ट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, यूं कह रहे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक एशिया को महाद्वीप है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ एशिया रेंजेस फ्रॉम इक्वेटोरियल क्लाइमेट इन द साउथ, जो वातावरण है, क्लाइमेट है एशिया का, वो कहाँ से है? साउथ में तो क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स हैं। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, बीच में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है, और नॉर्थ के साइड में कैसा है, टुंड्रा क्लाइमेट पाया जाता है। इसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी के आधार पर देखें। Many parts of the interior are far away from the maritime influence of seas and oceans. ये कह रहे हैं कि जो इसके अंदरूनी भाग है वो क्या है, बहुत ज्यादा दूर है सीज और ओशियन से, जो समुंदर है, महासागर है, इनसे। द इंटीरियर्स ऑफ एशिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कंडीशंस एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, तो जो इस वजह से क्या है, जो एशिया के अंदर के भाग हैं वो एक अलग प्रकार का वातावरण महसूस करते हैं। और वहाँ पे मौसम कैसा होता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मतलब जैसे द्वीपों जैसा मौसम होता है। Relief features. Most of the mountain ranges of Asia form barriers to the onshore moisture, bearing winds from the south and also prevent the cold winds of north from penetrating the south. तो ज्यादातर जो पर्वत हैं, पहाड़ है एशिया में, वो क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से मान ले पर्वत है, इधर से हवा आ रही है तो क्या करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं उसमें। तो क्या कह रहा है कि जो शोर मॉइस्चर है, जैसे समुद्र किनारे जैसा मॉइस्चर, नमी होती है, तो वो क्या करते हैं, सब पर्वत जो उस हवा को रोक लेते हैं। सॉरी, बियरिंग वाइंड फ्रॉम द साउथ, जो दक्षिण से हवाएं चलती हैं, एंड ऑल्सो प्रिवेंट द कोल्ड वाइंड्स ऑफ नॉर्थ फ्रॉम पेनिट्रेटिंग द साउथ, और क्या करते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं दक्षिण की तरफ से, उन्हें साउथ की तरफ जाने से रोकती हैं। इसके बाद है प्रिवेलिंग वाइंड्स, मतलब किस तरह की हवाएं चलती हैं वहां पे। द कॉन्टिनेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून वाइंड्स, ये कह रहे हैं वहां पे जो मानसूनी हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं। that play an important role in the distribution of rainfall, ये क्या करते हैं, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं इनसे क्या होता है, जो बारिश होती है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे बारिश, मानसूनी हवाएं होती हैं वही बारिश लेके आती हैं अपने साथ। ड्यूरिंग द समर द मानसून वाइंड्स ब्लो ऑन शोर, यूं कह रहे हैं कि समर में, गर्मियों के मौसम में जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो किनारे पर चलती हैं। दस हैवी रेनफॉल अकर ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो कह रहे हैं इस वजह से क्या होता है, जो भारी बारिश होती है बरसाती मौसम में तो इनकी वजह से होती है। समझ में आ रहा है? हेलो। यस मैम। हाँ, इसके बाद है देखो ओशियन करंट, समुद्री करंट किस किस प्रकार से चलते हैं।
current also known as Kuroshio current. जो जापानी करंट उसको क्या गया है, कुरोशियो कहा गया है। It is warm, बहुत ताकतवर करंट मतलब है उनसे बनता है। एंड ओएशियो करंट इज ए कोल्ड आर्कटिक करंट। जब देखो करंट में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे अगर वहां पे समुद्र किनारे पे अगर ठंडी, जैसे ठंडी है, करंट तो कुछ योग ऐसा हार्मोनिक है, स्ट्रॉन्ग करंट करंट होता है वो काउंट। पता नहीं, स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं तो स्क्रीन कॉपी पता नहीं क्या हुआ, स्क्रीन नहीं चलो पता नहीं क्या हो गया, स्क्रीन का ऑप्शन वैसे स्क्रीन चेक कर दो। ये फोटो है, देखो हम कहाँ पे थे, ओशियन करंट्स में। तो क्या था कि कुरोशियो करंट तो क्या था, स्ट्रॉन्ग वार्म करंट था, और ओएशियो करंट क्या था, कोल्ड सब आर्कटिक करंट था। विच फ्लो क्लॉकवाइज अलोंग नॉर्थ पैसिफिक करती है, जो जापान में कोस्टल एरिया जो इलाके जो है वो प्रभावित करती है। देयर आर 3 सीजन्स इन एशिया, विंटर, समर एंड रेनी सीजन। एशिया में कितने प्रकार के मौसम होते हैं, 3 प्रकार के। ज्यादातर इनको काउंट करते हैं गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम, मानसून होती है जो। आवाज आ रही है आपको अच्छे से? हेलो हेलो मैम हाँ तो देखो अभी, तो अब जो मौसम के बारे में बताया गया, किस किस प्रकार का मौसम होता है उनके बारे में पढ़ेंगे हम। क्या है विंटर सीजन। एशिया एक्सपीरियंसेस विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। यूं कह रहे हैं कि हमारे जो एशिया महाद्वीप है उसमें कब से कब पड़ती है सर्दी,
अक्टूबर से लेके मार्च तक सर्दी का मौसम होता है। एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स द स्लैंटिंग रेज ऑफ सन, क्योंकि हमारे ऊपर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी नहीं पड़ती, टेढ़ी पड़ती हैं। इस वजह से क्या होता है, गर्मी कम होती है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस। किसकी वजह से होता है? जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे झुक जाती है एक साइड में। During the same period, the sun shines directly over the southern hemisphere. और उसी समय में क्या है, जो सूर्य है वो सीधा, उसका प्रकाश सीधा पड़ता है किस पे? जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उस पे सीधा पड़ता है, और हमारा जो होता है उस पे ऐसे टेढ़ा पड़ता है। जहाँ पे सीधा पड़ेगा वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, तो यहाँ पे तो क्या होता है, गर्मी का मौसम, और जहाँ पे टेढ़ी पड़ती है वहां पे सर्दी का मौसम होता है। Summer. During April to June, the sun's rays fall directly over northern hemisphere. अगर अप्रैल से लेके जून तक क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध पर। सेंट्रल एशिया बिकम्स वेरी हॉट, जो हमारा महाद्वीप है वो बहुत गर्म हो जाता है उस समय में। दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए लो प्रेशर एरिया देयर। और जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होता है, उस वजह से प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए लो प्रेशर एरिया बन जाता है वहां पे। रेनी सीजन क्या है, बारिश का मौसम, मानसून। अब हमारे भी अब मानसून का सीजन चल रहा है ना, मानसून या बारिश होती है कभी कभी, तो ये मानसून का मौसम बता रखा है। इन द मंथ ऑफ जून द सन शाइन्स ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कह रहा है कि जून के मौसम में क्या होता है, सूर्य चमकता है किस पे, जो कर्क रेखा होती है उस पे। Hence, most of Asia except the extreme northern parts of Arctic Circle। तो कह रहे हैं इस समय पे क्या होता है, ज्यादातर पूरे एशिया में सिर्फ किसको छोड़ के, जो उत्तरी भाग हैं आर्कटिक सर्कल के, उनको छोड़ के बाकी सारे एशिया में बहुत सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इज एक्सट्रीमली वार्म, सब जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द हॉट एयर ओवर द लैंड राइजेज, जो जमीन के ऊपर गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, और क्या होता है, कम प्रेशर का एरिया बनाती है। देयर इज हाई प्रेशर इन द सराउंडिंग सीज एंड ओशियंस। तो अगर जमीन पे कम प्रेशर है और ये सीज या ओशियन है इनके ऊपर हाई प्रेशर है, तो क्या होता है, एयर का फ्लो होने लग जाएगा लो प्रेशर से लेके हाई प्रेशर तक। सो देयर इज ए मूवमेंट ऑफ वार्म मॉइस्चर, इसलिए क्या होता है, जो नमी होती है उसका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने लग जाती है। लेडन ऑनशोर विंड्स विच आर कॉल्ड मॉनसून, और इस वजह से क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज एक्सपीरियंस्ड इन एशिया। कौन कौन से प्रकार का मौसम होता है, कैसे कैसे क्लाइमेट्स होते हैं? मानसून क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड का क्लाइमेट्स होते हैं, चाइना टाइप क्लाइमेट, और टुंड्रा एंड टाइगर क्लाइमेट। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टाइप के क्लाइमेट्स बता दिए, इनके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहले है मॉनसून क्लाइमेट। दिस क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ चाइना एंड फिलीपींस। ये मौसम कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है? भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, और कुछ भाग हैं जो चाइना के भी हैं, और फिलीपींस में मानसूनी क्लाइमेट देखने को मिलता है। ए peculiar rainy season is marked in the monsoon climate। जब जिस टाइम पे बरसात बारिश आती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो उस मौसम को क्या कहा जाता है, मॉनसून क्लाइमेट कहा जाता है। Some South Asian and Far East Asian countries experience इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये कह रहे कि कुछ जो साउथ एशियन है, जो साउथ एशियन देश हैं, या फिर कुछ जो दूर के ईस्ट एशियन देश हैं, उनमें क्या होता है, ठंडा मौसम होता है। इट इज फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। किस किस के बीच में होती है ये? 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में। दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट टेम्परेचर। इस मौसम में क्या होता है, जो तापमान होता है वो स्थिर सा हो जाता है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। इसका तापमान कितना हो जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस।
Heavy conventional rainfall accompanied by lightning and thunder occurs almost daily. और क्या होता है, ज्यादातर भारी बरसात होती है या फिर बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये सब काम होते हैं इसमें बरसात के मौसम में। इसके बाद आता है ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट्स। डेजर्ट क्लाइमेट से देखो हमें पता चल रहा है, डेजर्ट रेगिस्तानों जैसा कैसा मौसम होता है, रेगिस्तान में गर्मी पड़ती है वहां पे, तो है ना। तो वही है इसमें, द अरेबियन डेजर्ट एंड थार डेजर्ट इन इंडिया। भारत में क्या क्या है, अरेबियन डेजर्ट और थार डेजर्ट। पाकिस्तान में ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, भारत और पाकिस्तान में होता है ज्यादातर ये। हाई प्लेट्यूज एंड बेसिन्स ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के जो ज्यादातर पठार हैं उनमें, एज इन गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया, जो गोबी डेजर्ट है मंगोलिया में, वो भी मरुस्थल है। एक्सपीरियंस मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट। मिड लैटिट्यूड मतलब जो अर्ध देशांतर क्लाइमेट होता है, उसमें क्या होता है, गर्मी पड़ती है उस टाइप में। दिस क्लाइमेट इज मार्क्ड बाय हॉट समर्स, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, विद स्कैंटी रेनफॉल, और कभी कभी बारिश होती है, एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, या फिर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है। इसके बाद आता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसमें देखो तुर्की, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इन सब देशों में होता है ऐसा मौसम। इट इज मार्क्ड बाय हॉट ड्राई समर्स, या तो क्या होती है बहुत गर्मी और सूखी, जैसे गर्मी पड़ती है, बहुत गर्म होता है, एंड कूल एंड वेट विंटर्स, या फिर जो बहुत ज्यादा गर्म होता है and बहुत ज्यादा ठंडी होती है, या फिर नमी वाली ठंड होती है। मॉडरेट रेनफॉल यूजुअली occurs in the form of short heavy showers। ज्यादातर बारिश क्या होती है, थोड़ी बहुत होती है। हैवी शावर्स थोड़ी देर होती है भारी बारिश के रूप में, ज्यादा देर तक बारिश नहीं होती इनमें। इसके बाद आता है टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट। सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट ऑफ कैप्सियन सी एक्सपीरियंस दिस क्लाइमेट। तो कहाँ कहाँ पे होता है, जो मध्य एशिया का भाग होता है, या फिर जो कैप्शियन महासागर है उसके पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में होता है ऐसा मौसम। इट इज मार्क्ड बाय कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स, वहां पे या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। स्कैंटी रेनफॉल अकर्स इन अर्ली समर्स, थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो कब आती है, जब समर्स की स्टार्टिंग होती है, गर्मियों की शुरुआत होती है, तभी आती है बारिश। द एवरेज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, और वहां पे जो ये देखें कि मौसम कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, वो ज्यादातर गर्म होता है। देखो इसके बाद है चाइना टाइप क्लाइमेट। चाइना टाइप क्लाइमेट, देखो चाइना में कैसा मौसम होता है उसके बारे में। इन चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड। तो चाइना के आसपास में देश हैं, जापान है, चाइना है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया है, वहां पे मिलता है ऐसा मौसम। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मार्क्ड बाय वार्म समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। वहां पे क्या होती है, गर्मियां होती हैं और ठंड पड़ती है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग समर्स, ज्यादातर बारिश कब होती है, समर्स के टाइम पे होती है, गर्मियों के टाइम पे होती है। ओकेजनल स्टॉर्म्स आर कॉमन इन विंटर्स, और जो सर्दियों में क्या होते हैं, तूफान आते हैं ज्यादातर। नॉर्थ ईस्ट चाइना एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ जापान एक्सपीरियंस मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जो नॉर्थ ईस्ट चाइना में है या फिर जापान के उत्तरी भाग हैं, उनमें होता है इस प्रकार का क्लाइमेट। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज मार्क्ड बाय शॉर्ट वार्म समर्स। जो जो गर्मियां होती हैं वो क्या होती हैं, गर्म होती हैं और छोटे दिन होते हैं। एंड लॉन्ग कोल्ड विंटर्स, और लंबी सर्दियां हैं, वो ज्यादा टाइम तक चलती हैं और ठंडी सर्दियां होती हैं। मॉडरेट रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग समर, ज्यादातर बारिश किस टाइम पे होती है, गर्मियों के टाइम पे होती है। द विंटर एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, और सर्दियों में क्या होती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पे। इसके बाद आता है टुंड्रा एंड टाइगा क्लाइमेट्स।
Along the northern coast of Asia, tundra climate is found. तो टुंड्रा क्लाइमेट है वो कहाँ पे मिलती है? जो एशिया का उत्तरी भाग है, उत्तरी किनारे हैं, उस पे मिलती है। दिस क्लाइमेट इज मार्क्ड बाय लॉन्ग एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। वहाँ पे क्या होती है? जो सर्दियां होती हैं वो ज्यादा टाइम तक चलती हैं, सर्दियां ज्यादा होती हैं, लंबी होती हैं। एंड शॉर्ट एंड कूल समर्स। और जो ठंड होती है वो क्या होती है? कम होती, मतलब हाँ, जो गर्मियों का मौसम होता है वो कम समय तक चलता है वहां पे। जैसे यूं होता है ना कि सर्दियां लंबी चल गई, जो गर्मी का मौसम है वो कम टाइम तक रहा, तो ये होता है इसमें। द पार्टिसिपेशन इज लो एंड मोस्टली अकर्स इन फॉर्म ऑफ स्नो और स्लीट फॉर अबाउट 8 to 9 months इन ईयर। तो कह रहे जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो जम जाती है, जैसे जो बर्फ वगैरह पड़ती है, ज्यादातर वो होता है मोस्टली अकर इन द फॉर्म, ज्यादातर बर्फ की फॉर्म में होती है। और जो बर्फ क्या करती है, 8 से 9 महीने गिरती है। इन ए ब्रॉड बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न रशिया टुवर्ड्स द साउथ ऑफ टुंड्रा रीजन। ये कह रहे कहाँ पे है? रूस रूस में होता है, नॉर्दर्न रशिया में होता है ऐसा। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ टुंड्रा रीजन टाइगर क्लाइमेट इज फाउंड। वहां पे मिलती है टाइगर क्लाइमेट। इट इज मार्क्ड बाय वेरी कोल्ड विंटर्स। वहां पे क्या होती है? बहुत ठंडी सर्दियां होती हैं। एंड वार्म एंड शॉर्ट समर्स। जो गर्मियां होती है वो थोड़ी गर्म होती हैं एंड और थोड़े समय तक चलती हैं। वेरी लिटिल रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के मौसम में बहुत कम बारिश होती है वहां पे। इसके बाद देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और जंगली जीवन है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। ड्यू टू द वेरियस टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, अलग अलग प्रकार के वातावरण के कारण, एशिया हैज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज। जो एशिया महाद्वीप है उस पे 4 प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं और अलग अलग प्रकार के जंगली जीवन मिलते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन एशिया। देखो बता रखे हैं कौन कौन से मिलते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मानसून की फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ। डेजर्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, स्टेप्स एंड वाइल्ड लाइफ और टेम्परेट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टाइगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और टुंड्रा वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सब है, इस प्रकार की वनस्पतियां हैं वहाँ पे। जैसे वन वगैरह हैं तो वो उनके आधार पे होते हैं, मौसम के आधार पे नाम निकालते हैं किसी का वनस्पतियों के बेसिस पे। तो देखो सबसे पहले आता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। The equatorial climatic conditions have resulted in dense hardwood forest। जो इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा घने जंगल बन जाते हैं। These trees found here are mahogany, ebony, rosewood, चिंचोना, कोकोनट और रबर। तो वहाँ पे ज्यादातर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? महोगनी के, इबोनी के, रोजवुड के, चिंचोना है, कोकोनट है, रबर है, ये सब चीजें उगाई जाती है वहाँ पे। These forests have a dense undergrowth of shrubs and creepers। तो अगर इन जंगलों में क्या होता है? जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं या फिर बेल वगैरह है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, बहुत घनी मिलती है। These forests are found in Malaysia, Indonesia and Philippines। ये जंगल कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है और फिलीपींस में पाए जाते हैं। Mostly एरोबियल और ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स अबाउट द फॉरेस्ट। ज्यादातर क्या होते हैं वहाँ पे? जो जानवर पाए जाते हैं वो ज्यादातर जो पेड़ों पे रहते हैं वो पाए जाते हैं। द मेन एनिमल स्पीसीज फाउंड हेयर आर, ज्यादातर कौन कौन से हैं? मंकी है, स्लोथ, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एप्स, एलिफेंट और दूसरी वैरायटी के जो पक्षी वगैरह हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है मॉनसून फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो मानसून के होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? जो मानसूनी बारिश होती है उसके कारण जो बहुत ज्यादा गहरे वन उग जाते हैं उनको बोल देते हैं मॉनसून फॉरेस्ट।
कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे मानसून बारिश ज्यादा होती है, तो कहाँ पे? साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, जो पूर्वी एशिया होता है वहां पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट विद हार्डवुड ब्रॉड लीव्ड ट्रीज आर कॉमन। जो पेड़ पाए जाते हैं उनके तने होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, और जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी पाई जाती हैं। पेड़ का कौन कौन से? टीक के, साल, शीशम, आम आर कॉमन ट्री स्पीसीज। ज्यादातर ये पेड़ पाए जाते हैं। These thrive in region of heavy rainfall। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। Grasses and thorny bushes grow in drier regions। जो घास वगैरह है या फिर कांटेदार झाड़ियां होती हैं वो पाई जाती हैं यहाँ पे। तो देखो हमारा ये समझ में आया आपको? 2 पेज हुए ये। हेलो। Yes, ma'am. और पढ़ाई इतना ही बहुत है? बहुत है ma'am. बहुत है। तो चलो इसमें से क्वेश्चन पूछूं मैं? अब नहीं बोलोगे? चलो इस चीज को तो पूरा करते हैं, वो मॉनसून वाले को। वहां पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? एलिफेंट है, राइनासोर्स है, बियर, डियर, एप्स, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। मॉनसून के फॉरेस्ट होते हैं उनमें ज्यादातर। ये और कर लेते हैं, इतना थोड़ा सा टाइम बचा है। डेजर्ट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो जैसे मरुस्थलों का होती है वनस्पतियां, और जो वहां का जंगली जीवन है उनके बारे में बताते हैं। डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ज्यादातर जो मरुस्थलीय वनस्पतियां होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? दक्षिण पश्चिम में, और सेंट्रल एशिया होता है, मध्य एशिया में पाई जाती हैं। साउथ वेस्ट एशिया इज ए हॉट डेजर्ट। इधर जो साउथ वेस्ट एशिया है वहां पे बहुत ज्यादा गर्म गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। वाइल सेंट्रल एशिया इज ए कोल्ड डेजर्ट, जबकि जो मध्य एशिया है उसमें ठंडे मरुस्थल पाए जाते हैं। The region is often bare with patches of grass, shrubs and thorny bushes। और उन जगह पे क्या होता है? थोड़ी बहुत घास होती है या छोटी झाड़ियां होती है या फिर कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। कैमल एंड एस आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स। और वहां पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? कैमल और एस मतलब घोड़ा और गधा पाए जाते हैं ज्यादातर। वाइल याक इज फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट, जबकि जो याक होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? जो ठंडे मरुस्थल हैं उनमें पाए जाते हैं, स्पेशली इन तिब्बत, नेपाल एंड हिमालयज। कहाँ कहाँ पे है ये? तिब्बत में है, नेपाल में है और हिमालय में पाए जाते हैं। चलो देखो इतना बहुत है, वरना फिर एकदम से समझ में नहीं आएगा सारा। ये काफी बड़ा चैप्टर है, आपका कई दिन में कंप्लीट होगा ये। और इसको साथ साथ पढ़ते रहो। घर पे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? हेलो। नहीं पढ़ते क्या? कोई भी नहीं बोल रहा। पढ़ते हैं। पढ़ते हो? नोटबुक कंप्लीट है पीछे की सारी 5th चैप्टर मैम, तक? अच्छा, उसमें किसी का कोई काम रह रहा हो? 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए, आपकी एक्सरसाइज भी हो गई और क्वेश्चन आंसर भी हो गए, है ना? हम्म। चलो ठीक है, तो चलो मैं इसमें से क्वेश्चन पूछती हूँ तुमसे। हमारे इंडिया में ज्यादातर, यहाँ पे एशिया में कितने प्रकार के क्लाइमेट्स मिलती हैं? मौसम कितने प्रकार का होता है? आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश। कितने प्रकार का मौसम होता है मेनली? बताओ भाई, इसके बारे में तो सबको पता होगा। गौरी, अजय, हर्ष, बोलो। 5। 5 कौन कौन से हैं?
अभी देखो हमने पढ़ा था मेनली तो क्या करते हैं हम 3 तरीके का काउंट करते हैं, समर है, विंटर है और मॉनसून सीजन है। मेन तो इन तीनों को काउंट करते हैं, है ना? उसके बाद तो जैसे हम अपने हिसाब से ऑटम सीजन होता है और स्प्रिंग सीजन होता है, इनको काउंट कर लेते हैं, लेकिन मेन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समर, विंटर और मॉनसून। रेनी सीजन कहते हैं, देखो ये रहा यहाँ पे दे रखा है। और सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? हम बताइए, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है?